इस समय एक वैकेंसी आई हुई है, तो उसके बारे में हमने सोचा चलिए आपको थोड़ा बताते हैं, उसके बारे में डिटेल बताते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट को नहीं पता चलता है कि ये सीपीओ क्या होता है। तो सीपीओ की वैकेंसी आई हुई है इस समय, ये एसएससी के द्वारा निकलता है। आप लोगों को बता दें कि जो एसएससी होता है वो तीन प्रकार से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तीन प्रकार से वैकेंसियाँ निकालता है। एक वैकेंसी निकालता है जो सीजीएल होता है, वो उसकी स्नातक स्तर की परीक्षा होती है। सीजीएल की वैकेंसी एसएससी हर साल निकालता है। एक एसएससी 10+2 की निकालता है, जिसमें एमटीएस मल्टीटास्किंग की वैकेंसी निकल के आती है। और एसएससी वैकेंसी निकालता है सीपीओ के द्वारा, जिसमें एसआई की वैकेंसी होती है, दिल्ली एसआई वैकेंसी होती है, सीएपीएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, सीआईएसएफ होती है, आईटीबीपी मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्स की वैकेंसी होती है, और साथ में दिल्ली एसआई की वैकेंसी होती है। तो आज हम आपको इसी वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, जो एसएससी की सीपीओ है, इसके में क्या क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिएगा। जो स्टूडेंट ये कंडीशन को फॉलो करते हो वो इसमें डाल दीजिएगा, और जिसका नहीं फॉलो कर पा रहे हैं वो आगे वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आती रहेंगी तो उनमें डालेंगे। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे आप इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, ये पास करना बहुत आसान है, इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। वैकेंसी ज़रूर थोड़ी कम होती है, लेकिन साथ में आसान इसलिए रहता है कि इसमें एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट फिजिकल स्टैंडर्ड में जो नहीं होते तो वो फिजिकल में फेल हो जाते हैं। किसी की रेस नहीं तैयार होती है, कोई हाई जंप नहीं कर पाता, कोई लॉन्ग जंप नहीं कर पाता। तो ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी है, इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और जो रेस जो सब कर सकते हैं, साथ में पढ़ने में भी अच्छे हैं, उनके लिए होती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या होता है, क्या क्या मांगा जाता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी स्नातक है। आपने किसी भी स्ट्रीम से स्नातक किया है वो मायने नहीं रखता, चाहे आप आर्ट्स से हों, मतलब बीए किए हों या बीकॉम किए हों या बीएससी किए हों, या फिर आपने कोई इनके स्नातक के ग्रेजुएशन के समकक्ष परीक्षा की हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल ग्रेजुएट लेवल के होना चाहिए, उसके द्वारा आप इसमें पात्र हो जाते हैं। परीक्षा में फॉर्म डालने के लिए आप इसमें तैयार हो जाते हैं। अब पुरुषों का समझ लीजिएगा कि पुरुष के लिए अलग होता है मानक, महिलाओं के लिए अलग होता है। तो पुरुषों की फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है कि लंबाई जो चाहिए वो 170 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। पुरुषों की हाइट 170 सेंटीमीटर। पुरुषों का जो चेस्ट चाहिए बिना फुलाव के 80 चाहिए, और फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए। तो ये इसका, और जो वज़न होता है वो लंबाई के मानक के अनुसार होता है, वो वज़न लंबाई का रेशियो में होता है, उसके आधार पे हम इसमें देखते हैं। और ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, वो आपको बता ही दिया है। इसमें जो उम्र है, जो यहाँ पे उम्र रहती है वह है 20 साल से 25 साल के बीच की एज के विद्यार्थी ही लिए जाते हैं। एज के में भी छूट होती है। एज में अगर कोई एससी या एसटी का है तो उसे 5 साल की छूट है, अगर कोई विद्यार्थी ओबीसी का है तो उसे 3 साल की छूट मिलेगी, और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसे एक्स्ट्रा छूट मिलती है। अपनी वैकेंसी की छूट के बाद एक्स्ट्रा छूट भी उनको प्राप्त होती है, तो अपनी कैटेगरी के बाद एक्स्ट्रा छूट मिलती है। तो एक्स सर्विस के लिए होता है। ये तो वैकेंसी का मानक हो जाता है। अब हम इसमें ये समझा देते हैं कि यहाँ रेस कितनी है। इसमें अगर आप इसमें डालते हैं, सीपीओ में डालते हैं फॉर्म, तो आपको 100 मीटर रेस लगानी होगी जो कि 16 सेकंड में होती है, या 1600 मीटर रेस लगानी होगी जो कि 6.5 मिनट में होती है। 16 मीटर मतलब 1 मील की दौड़ होती है, जो आर्मी की दौड़ होती है 1 मील दौड़ 1600 मीटर, वही इसमें भी 1600 मीटर की दौड़ होती है। और उस 1600 मीटर की दौड़ को आपको तय करना होता है 6.5 मिनट में।
तो रेस का हो गया, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। अब परीक्षा में देखिएगा, जो प्री एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले फॉर्म पड़ता है, और फॉर्म पढ़ने के बाद फॉर्म की हम डेट भी बता दें कि यहाँ पर जो इसकी डेटें हैं, ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है 17 जून से, ये स्टार्ट हो चुका है, आज 21 जून हो चुकी है, तो फॉर्म पढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, और ये 16 जुलाई तक फॉर्म पढ़ेंगे, 16 जुलाई तक फॉर्म पढ़ते रहेंगे। हालांकि 18 तक फीस कटती रहेगी, लेकिन 16 तक ही रजिस्ट्रेशन का आपका अंतिम है, तो 16 जुलाई तक ही फॉर्म पढ़ते रहेंगे। तो 17 जून से 16 जुलाई तक के लिए फॉर्म है। आप जिसका भी ये मानक पूरा करते हों, हाइट पूरी करते हों, चेस्ट का पूरा करते हों, साथ में आप 16 मीटर रेस भी लगा सकते हो, या 100 मीटर रेस 16 सेकंड में लगा सकते हो, तो आप इसमें मानक में तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब उसके बाद हम प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं। इसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो प्री है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है, पीईटी है, उसके बाद मेंस है, और उसके बाद मेडिकल, वो लगभग सब में होता है, वही है। जो सेकेंड एग्ज़ाम है, जो मेंस एग्ज़ाम है, वो कोई ख़ास नहीं है। तो मेन जो इधर एग्ज़ाम आता है, इसमें प्री में मैथ होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, और साथ में जीए और जीएस होती है। मैथ हाई स्कूल लेवल का जो आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं, वह अर्थमेटिक आता है, अंक गणित आता है इसमें, इस परीक्षा में। गणित के बाद रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन मैथ के ही आते हैं, और 50 ही क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। 50 क्वेश्चन 50-50 नंबर के, 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर का रीजनिंग। 50 नंबर में ही इंग्लिश आती है, इंग्लिश की लैंग्वेज आती है, जिसमें आपके नाउन है, प्रोनाउन है, और एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कॉमन एरर है, इस टाइप से आते हैं। और उसके बाद जीए और जीएस आती है। जीए और जीएस क्या है? जीए जनरल अवेयरनेस, मतलब आपको सामाजिक वर्तमान की जानकारी, जनरल अवेयर, सामाजिक सचेतता जिसको कहते हैं, सामान्य सचेतता, जनरल अवेयरनेस, मतलब वर्तमान परिवेश में क्या घट रहा है, इस समय क्या चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल होता है। इस समय तत्काल घटनाओं के बारे में जानकारी होती है, वो जीए आता है। साथ में इसमें जीएस भी आता है, मतलब जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन के बारे में, कि आपको जनरल नॉलेज कितनी है, जीके या जीएस के रूप में। हालांकि जीके, जीएस, जीए अलग अलग चीज़ें हैं। एक जीएस जनरल साइंस होती है, एक जीएस जनरल स्टडी होती है, एक जीके जनरल नॉलेज होती है। तो वो हाई स्कूल लेवल का ही आता है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये भी। और तो आपके ये चारों खंड हो जाते हैं 50 के, 50 का मैथ, 50 की रीजनिंग, 50 की इंग्लिश, और 50 की जीए। तो चारों खंडों में मिला के अगर आप 100 को प्लस कर देते हैं, मतलब 50% पार कर जाते हैं, तो संभवतः चांस बन जाते हैं कि आपका नंबर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, लेकिन आप कोशिश करके चले कि हम 60% से अबव रहें। 60%, 70%, वो आप जितने ज़्यादा परसेंट ला सकते हैं उतना बेटर है। लेकिन वो वही है कि चांस आपके बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं इसमें। जब आपका प्री निकल जाएगा, तो प्री के बाद आप मेंस पे आते हैं। मेंस में इंग्लिश लैंग्वेज आती है और कंप्रीहेंशन आता है, वो भी खास नहीं है, केवल इंग्लिश का है। और जब आप प्री निकल जाते हैं, प्री के बाद पीएचटी होता है, पीईटी और पीएचटी होता है। इसमें आपका शारीरिक स्टैंडर्ड चेक किया जाता है, रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप तैयार कराई होती है, इसमें देखा जाता है। इनमें सब में आपको रेस के लिए तो 1 चांस होता ही है, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपके पास 3-3 चांस होते हैं। तो ये जब आपका पूरा मानक हो जाता है, तो उसके बाद आपका मेंस होता है, और मेंस भी आप जब पार कर जाते हैं, तो उसके बाद मेडिकल होता है, जो जनरल सब में होता है। आप देख सकते हैं कि प्री परीक्षा सभी में होती है, और उसके बाद ये शारीरिक मानक, ये किसी भी, अगर आप फोर्स लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे पुलिस में चाहे फोर्स लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये आपका मानक है, शारीरिक परीक्षण है, ये होता ही होता है। साथ में मेडिकल होता ही होता है। इसमें केवल आपका इंग्लिश का कंप्रहेंशन, साथ में इंग्लिश की लैंग्वेज ही अलग से जुड़ गया, तो कोई खास नहीं है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा
खास नहीं है, उसके बाद मेडिकल तो होता ही होता है। तो इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी वो समझ लीजिएगा। ये अभी आपके पास लगभग 2.5-3 महीना है इसके एग्ज़ाम के लिए, इन्होंने एग्ज़ाम की डेट क्लियर कर रखी है। तो एग्ज़ाम के लिए अभी आपके पास 2.5-3 महीना है। 2.5-3 महीना में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम स्टूडेंट लगातार पुलिस वगैरह की तैयारी और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे हैं। तो उसके आधार पे नए स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आनी। आप अपना मैथ को पूरा रिवाइज कर डालिएगा, चाहे आर एस अग्रवाल से रिवाइज कर डालो, चाहे एस डी यादव को रिवाइज कर डालिएगा, चाहे लूसेंट रिवाइज कर डालिएगा। मैथ की कोई एक किताब से तैयार कर डालिएगा। और वैसे सबसे बेटर आर एस अग्रवाल रहता है। अगर आर एस अग्रवाल रिवाइज कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 में 48 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो मैथ हो जाता है। इसके बाद रीजनिंग भी आसान होता है, वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। रीजनिंग में लड़के 50 के 50 कर लेते हैं। उसके बाद जीए होता है जो आपका जनरल है। तो जनरल खंड में भी आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, आप 60% भी कर ले जाते हैं तो आपका 5 का 30, तो 30 नंबर उसमें आ जाते हैं। इनमें दोनों में 40-40 करके आगे 40-40 80 और 30 110। और उसके बाद इंग्लिश में आपने जो भी किया है 50 में 20 नंबर का, 10 नंबर का, 30 नंबर का, तो उससे आपका बन जाता है। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा सही से बस आप तैयारी करते रहिएगा तो ये आपका जो सीपीओ है ये निकल जाएगा। और अपने यहाँ हमारे सेंटर से लगातार विद्यार्थी इसको निकालते रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी जो फॉर्म डालेंगे और कोशिश करेंगे तो इसको निकाल लेंगे। और तब तक हो सकता है आपकी ये ऑफलाइन क्लास का भी शुरू हो जाए। तो अगर ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा तो आप लोग क्लास में आने लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और नहीं, हम ऑनलाइन 1 तारीख से 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, तो 1 जुलाई से आप लोग ऑनलाइन पढ़ लेंगे। तो देखते हैं जुलाई में क्या होता है, जो कंडीशंस होगी उसके आधार पे करना होगा। और फिर भी अभी आपके पास 2-2.5 महीना है, आप घर पे रिवाइज करते रहिएगा। जो कोई क्वेश्चन ना आए तो आप हमसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। और यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते रहेंगे, साथ में मैथ के भी बनाना शुरू करेंगे, रीजनिंग बनाना शुरू करेंगे, तो आपका हो जाएगा। आप करते रहिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। और अब इसके बाद हम दूसरा वीडियो आपको बनाने जा रहे हैं। हिंदी का कोई वीडियो बना देते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना।